छात्रों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी छात्रों का आज की आपकी अपनी ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षाओं में स्वागत है। और प्रिय छात्रों, हम कर रहे हैं 9th क्लास की नई इतिहास की जो बुक अभी 2022 में आपकी छपी है, उसका पहला लेसन जिसका नाम है भारत का सामाजिक व सांस्कृतिक पुनर्जागरण। कि भारत में दोबारा से सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण कैसे हुआ, इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। यह आपका जो नई इतिहास की बुक आई है 2022 में छप करके सरकार द्वारा जो लगाई गई है आपकी हरियाणा बोर्ड शिक्षा बोर्ड में द्वारा, तो उसका चैप्टर नंबर 1 इतिहास भाग का दूसरी वीडियो हम कर रहे हैं। जैसा कि आपने कल इसी के अंतर्गत आपने पढ़ा था समाज सुधारकों के अंदर भी कौन कौन से समाज सुधारक हैं। कल हम बात कर रहे थे इसी चैप्टर के अंदर आपकी राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय ने क्या क्या समाज के लिए कार्य किए, क्या कब किया उन्होंने, इसके बारे में इसी के अंतर्गत इसी पाठ के अंदर हम जो दूसरा टॉपिक है, जो दूसरे हमारे समाज सुधारक में है स्वामी दयानंद। कौन है? आर्य समाज, दूसरा सुधारक आर्य समाज, इसका थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद को हम स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से भी जानते हैं। और प्रिय छात्रों, जो आर्य समाज था इसकी स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। आपने इस को अच्छी तरह से याद रखना है कि स्वामी दयानंद ने इनकी की थी। उत्तर भारत में हिंदू धर्म के सुधार का मोर्चा आर्य समाज ने संभाला। आर्य समाज की स्थापना पश्चिमी भारत के बंबई नगर में 1875 में। जो ये स्वामी दयानंद थे सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की? 1875 में। और कहाँ? 1875 में। कहाँ की? बंबई में। ये आपके छोटे प्रश्नों में आ सकता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? 1875 में। कौन से स्थान पर की? तो आपने बताना बंबई। तो ये आपने विशेष करके ख्याल करना है कि बंबई नगर में 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। वे आर्य समाज के प्रवर्तक और महान प्रचारक भी थे। सिर्फ उन्होंने समाज की स्थापना ही नहीं की, बल्कि वे इसके प्रचारक भी रहे। शिक्षा प्राप्त कर देश से अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए मूल शंकर से दयानंद बने। यहाँ आपको बता दें कि जो बचपन में स्वामी दयानंद का नाम दयानंद नहीं था, बल्कि मूल शंकर नाम था। इनका नाम था शंकर, जिसके नाम से आगे इन्होंने जब हमारे समाज की स्थापना की, स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से जाने जाने लगे। यदि ये भी पूछा जा सकता है कि स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था, तो आपने उसको बताना है मूल शंकर। और इन्होंने देश में जो अंधकार था अज्ञानता का, उसको दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए। युवा सन्यासी ने 20 वर्षों 1863 से लेकर 74 तक उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक अपनी प्रमुख रचना प्रकाशित की। यहाँ प्रश्न ये भी हो सकता है कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद ने कौन सी पुस्तक प्रकाशित की? उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। इस नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी। उसके अंदर उन्होंने वेदों की शिक्षा का प्रचार किया। ये लगभग इन्होंने 20 सालों तक इनका ये काम चलता रहा। ये था लगभग सत्यार्थ प्रकाश का काम था 1863 से 1883, 20 वर्ष। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद ने एक सत्यार्थ नाम की पुस्तक छापी और भी इस पुस्तक का जो कार्य प्रचार प्रसार का कार्य था, और 20 वर्षों तक उन्होंने 1863 से 1883 तक किए। 1863 से लेकर 1883 तक किया। उन्होंने आर्य समाज में व्याप्त अनेक बुराइयां और धार्मिक कुरीतियों का खंडन किया। 1877 में उन्होंने सत्यार्थ नामक पुस्तक की रचना की थी। इसी पुस्तक में जो ये पुस्तक थी, इस पुस्तक की रचना, इसका प्रचार प्रसार करते समय 1874 में उन्होंने ये पुस्तक छापी थी।
क्योंकि ये इसके आर्य समाज के लिए तो ये 1863 में ही आ गए थे और लगभग ये 1883 तक सेवा करते रहे। इस बीच दौरान उन्होंने 1837 ईस्वी में सिद्धार्थ नाम की पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने अपने उपदेशों का विस्तार पूर्वक वर्णन तथा देश के भिन्न भिन्न धर्मों का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया। हिंदू धर्म की श्रेष्ठता पर बल देते हुए आर्य समाजियों ने शोधी आंदोलन प्रारंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म में अन्य धर्मों से लाए गए लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाया जाए। सूदी, जिन्होंने सूदी आंदोलन, शुद्ध का मतलब होता है शुद्ध करना, पवित्र करना, अर्थात जो पहले से हमारे हिंदू धर्म के थे जिन्होंने दूसरे धर्मों को अपना लिया था, अन्य धर्मों को, उनको वापिस इसी धर्म में लाने के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन आरंभ किया था। यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है छात्रों की शुद्धि आंदोलन किसने, ये आर्य समाजियों ने चलाया था और इसका पर्पज क्या था, इसका उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य था जो लोग अपने धर्म से, हिंदू धर्म से भटक गए हैं और दूसरे देश से, दूसरे धर्मों को में आप चले गए हैं, उनको वापस लाने के लिए उन्होंने इसके शुद्धि आंदोलन को चलाया था। इसका प्रचार प्रसार किया था। इसका प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने अनेक विषयों पर प्रचार करते हुए हिंदू धर्म से अन्य धर्मों में लाए गए लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाना इस उद्देश्य, इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस आंदोलन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, जिसके कारण धर्मांतरण बंद हो गया। शुद्धि आंदोलन के धर्मांतरण करने वाले को कड़ी चुनौती दी गई। तो इसके आपने स्वामी दयानंद के बारे में तथा उनके आर्य समाज के बारे में, उनके द्वारा प्रकाशित सिद्धार्थ पुस्तक के बारे में, शुद्धि आंदोलन के बारे में जाना। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रश्न ये बनता है कि ये जो आर्य समाज है, इनके कार्य क्या क्या थे, कौन कौन से कार्य करके इन्होंने हिंदू धर्म को पवित्र बनाने का कार्य किया और अपने धर्म प्रचार प्रसार किया, तो वे कार्य कौन कौन से थे। तो आर्य समाज के कार्यों की हम बात करते हैं। सबसे पहला कार्य था इनका धार्मिक क्षेत्र में। धार्मिक क्षेत्र में आर्य समाज ने मूर्ति पूजा, वेद की बुराइयां, आडंबरों का जोरदार खंडन किया था। वेदों को मानवता के प्राचीन व समस्त ज्ञान का स्रोत बताया। वेदों के आधार पर ही जीवन जीने की वेद को ही वैदिक धर्म कहा गया। इस वैदिक धर्म का उत्तर भारत में खूब प्रचलन हुआ। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चला, जिसके परिणामस्वरूप हिंदू जो लोग अपना हिंदू धर्म छोड़ करके अन्य धर्मों में चले गए थे, उन धर्मों को वापिस हिंदू धर्म में लाने का प्रयास किया। ये इनका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहा। और उन्होंने जो हिंदू धर्म छोड़ के या तो मिशनारी धर्म में चले गए थे या मुसलमान चले गए थे, उनको कहा कि जाति पाति का भेदभाव और छुआछात जैसी कुप्रथाओं को विरोध करने के कारण अनेक निम्न जाति के हिंदुओं ने आर्य समाज को अपनाया तथा धर्म परिवर्तन का प्रभाव रुक गया। इस प्रकार आर्य समाज ने हिंदू धर्म की ऐसी समय में रक्षा की जब धर्म परिवर्तन की लहर जोरों पर थी। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा, समझा कि जो धार्मिक क्षेत्र में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि जो लोग जिनके साथ पक्षपात होता था, निम्न जाति के लोग थे, वे लोग धर्म छोड़ करके दूसरे धर्मों में जोड़ चले गए थे। लेकिन आर्य समाज ने अपनी लहर के साथ जोड़ करके इस धर्म परिवर्तन की लहर को कमजोर किया। उन्होंने लोगों को बताया कि इसी सत्कर्म, ईश्वर की उपासना, ब्रह्मचर्य का पालन मोक्ष का साधन है। वे किसी भी धर्म से घृणा नहीं करते, वे आडंबरों के विरोधी हैं, वे परस्पर जमकर प्रहार करते थे। उनके इन सब सिद्धांतों के कारण लोगों ने इंसानियत के प्रति श्रद्धा कम हो गई थी, जो तथा लोग पुनः अपने मूल धर्म और हिंदू धर्म में वापस आने लगे। इनके साथ साथ सिर्फ इन्होंने धार्मिक क्षेत्र में ही काम किया, इनके साथ साथ इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में भी विशेष योगदान दिया। आर्य समाज या स्वामी दयानंद ने धार्मिक क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी निम्नलिखित कार्य किए। इन्होंने आर्य से समाज के व्यक्तित्व की, चरित्र की पवित्रता पर बल दिया। मद्यपान, वेश्यागमन, जुआ आदि दुर्व्यसनों की निंदा की। सबसे पहला तो इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में क्या काम किया? सबसे पहला काम किया जो समाज में उस टाइम बुराई थी, जैसे मद्यपान, शराब पीना,
इसके अलावा जो समाज में और भी थी आपकी बुराई थी, वेश्यागमन, वेश्यागमन जो पराई स्त्री पर बुरी नजर या किसी प्रकार का था, इस पर इन जुआ आदि का विरोध किया। इस प्रकार की जो तत्काल वर्तमान उस काल में जो बुराइयां चल रही थी, उन बुराइयों पर उन्होंने विरोध किया और चरित्रता पर बहुत बल दिया कि मनुष्य को अपना चरित्र बनाए रखना चाहिए, हर आदमी के लिए वो बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ उन्होंने जाति पाति संप्रदाय, छुआछूत, ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त किया। उस समय में समाज में बड़ा ऊंच नीच का प्रचलन था, जाति पाति का प्रचलन था, मनुष्य को कुछ मनुष्यों छोटा बड़ा समझा जाता था। इन लोगों का इन्होंने चढ़ बढ़ करके विरोध किया। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात उन्होंने छुआछूत, समाज में निम्न श्रेणी के लोगों को, क्योंकि आपको पता है कि हमारा समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो ब्राह्मण और वैश्य लोग थे वे शूद्र लोगों से बड़ी, क्षत्रिय लोग थे वे शूद्र लोगों से बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते थे। लेकिन इन्होंने बताया कि सभी इंसान परमात्मा की देन है, परमात्मा के बच्चे हैं, तो किसी के साथ वे ऊंच नीच छुआछूत नहीं करने चाहिए। हरिजन जैसा महान कार्य सारे समाज की महान उपलब्धि है। इनके बाद ही इन्होंने, महात्मा गांधी ने बड़े जोर शोर से जो निम्न कास्ट के लोग थे उनको हरिजन का नाम दिया। इसमें अहम भूमिका आर्य समाज की थी। और जो तीसरा पॉइंट था आपका इसी के अंदर जो सामाजिक कार्य थे, इसमें तीसरा कार्य इन्होंने क्या किया, वो था नारी का उत्थान। उस समय समाज में नारी को कोई विशेष स्थान नहीं था, उनका उत्थान करने के, उनकी शिक्षा देने के लिए काफी उन्होंने जोर लगाया। विधवा पुनर्विवाह का पक्ष लिया, स्त्री शिक्षा की व्यवस्था की गई, जगह जगह पर स्कूल खुलवाए गए, बहुविवाह, पर्दा प्रथा का आर्य समाज ने कड़ा विरोध किया। और तीसरा चौथा था विधवा आश्रम वाला अनाथालय। विधवा आश्रम व अनाथालय। आर्य समाज के संस्थापकों ने जो विधवाएं थी उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया। जिनका कोई सहारा नहीं था उनके लिए आश्रम खुलवाए ताकि उनका समय ठीक से पास हो जाए, उनके लिए उनकी सहायता की गई। और उसके बाद स्वामी दयानंद जी के समय में ही एक अनाथालय और विश्राम घर तो फिरोजपुर में ही खोला गया, जहां पढ़ाई के साथ साथ स्त्रियों को दस्तकारी की शिक्षा भी देने का प्रबंध किया गया था। अकाल पीड़ितों के लिए अनाथालयों की स्थापना की गई। अनाथालयों के माध्यम से नाथ बच्चों को ईसाई बचने से बहुत शिक्षा जो अनाथालय थे वे ईसाई धर्म में जा रहे थे, उनको बचाने के लिए उन्होंने हिंदू धर्म को बचाने के लिए अनाथालय खोले। और इसके साथ हमारा जो तीसरा कार्य इन्होंने कार्य किया वो शिक्षा के क्षेत्र में किया। शिक्षा क्षेत्र में आप शिक्षा क्षेत्र में गए, शिक्षा क्षेत्र में कहीं इन्होंने कार्य किया। शिक्षा के क्षेत्र में चाहे नारी की शिक्षा थी, किसी प्रकार की शिक्षा थी, इन्होंने भरपूर प्रयास किया है। समाज ने अज्ञानता को दूर कर ज्ञान का प्रसार करने के लिए शिक्षा क्षेत्र में देश के अन्य बहुत ज्यादा सेवा की। इस प्रयास से लाला हंसराज जी भी प्रमुख भूमिका रही। स्वामी दयानंद जी की मृत्यु के बाद 1886 में उनकी स्मृति में लाहौर में दयानंद एग्लो वैदिक हाई स्कूल की स्थापना की गई। शिक्षा को राष्ट्रीय स्वरूप देने के उद्देश्य से दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट प्रबंधक सोसाइटी की स्थापना 1886 में की गई। 1889 में DAV कॉलेज लाहौर की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू साहित्य, संस्कृत, वेदों, अंग्रेजी साहित्य का और पश्चिमी
विज्ञान का शिक्षा देना था। महिला कॉलेजों की भी अलग से स्थापना की गई। इस प्रकार देश में आर्य समाज ने डीएवी स्कूल और कॉलेजों का जाल बिछा दिया, जो भी आज के समय भी हमें डीएवी स्कूलों की से के रूप में आप इसे देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में, भारत को राष्ट्रभाषा करने के क्षेत्र में, वेदों के प्रचार प्रसार में, विशेष वेदों के माध्यम से लोगों को शिक्षा देने का भरपूर प्रयास किया। सिर्फ इनका इसी क्षेत्र में नहीं, इसके साथ साथ इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी विशेष सहयोग किया। एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए किस प्रकार राष्ट्र के नेता होने चाहिए। आर्य समाज के भारतीयों के लिए नारे ने देशवासियों को राष्ट्र के आंदोलन में भाग लेने के लिए तैयार किया। कहा जाता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले स्वामी दयानंद जी ने ही किया था। वे स्वदेशी के सच्चे समर्थक थे। 1919 ईस्वी के बाद स्वामी सदानंद जी जैसे प्रमुख आर्य समाजियों ने खुलेआम महात्मा गांधी जी का साथ दिया, स्वतंत्रता आंदोलन पर जोर शोर से भाग लिया। कुछ आर्य समाजियों ने यद्यपि ब्रिटिश शासन का विरोध तो नहीं किया, परंतु अंग्रेजों के पिट्ठू भी नहीं थे। वे सच्चे देशभक्त थे। इस प्रकार देश में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने में आर्य समाज का विशेष सहयोग रहा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि देश को एक अच्छे राजनेता देने के लिए या देश में एक अच्छी शासन व्यवस्था बनाने के लिए आर्य समाजियों ने बड़ी अच्छी पहल की और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को प्रेरित करने के लिए, उनमें भाग लेने के लिए स्वराज जैसे शब्द को प्रयोग करके, अपने देश की वस्तुओं का प्रयोग करके राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी विशेष भूमिका निभाई। स्वामी दयानंद जी की कार्यों की प्रशंसा करते हुए विपिन चंद्र पाल ने कहा है कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना करके राजा राममोहन राय के ब्रह्म समाज के विवेकपूर्ण आंदोलन को से भी अधिक आधुनिक युग के हिंदुओं को, विशेषकर पंजाब में राष्ट्रीय चेतना को विकसित करने में योगदान दिया। यह कोई छोटी बात नहीं थी कि जो हिंदू सदियों से कष्ट भोग रहे थे, तो हिंसा की भावना से ग्रस्त थे, वे वैदिक सिद्धांत से ईसाई मुस्लिम धर्म के अलौकिक आकाशवाणी के सिद्धांतों को चुनौती देने के योग्य हो गए। उन्होंने वेदों को उपदेशों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को लाने का दावा किया, जो उनके विचार से फ्रांसीसी सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे से प्रेरित होकर के उन्नत सामाजिक आदर्शवाद से कहीं बढ़िया था। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के वास्तव में हिंदुओं और धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण का आरंभ किया, जिससे हम अपनी वर्तमान राष्ट्रीय चेतना की उन्नति के लिए ऋणी और कृतज्ञ है। श्रीमती एनी बेसेंट के शब्दों में स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे जिन्होंने प्रथम राष्ट्र भारतीयों के लिए घोषित किया। देखिए एनी बेसेंट भी बहुत एक बात कहेगी स्वामी दयानंद के बारे में कि भारत स्वामी दयानंद एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने भारत को सिर्फ भारतीयों के लिए कहा गया। तो हमने इस माध्यम से देखा जो हमारा आज का विषय था वो स्वामी दयानंद के बारे में और उनके द्वारा प्रकाशित सत्यार्थ पुस्तक के बारे में और आर्य समाज के बारे में और उन्होंने किस प्रकार कार्य किया, क्या क्या कौन कौन से क्षेत्र में कितना सहयोग दिया। इस प्रकार ये हमारे देश के एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। तो प्रिय छात्रों, आज के इस टॉपिक में इतना ही। आज का हमारा टॉपिक था स्वामी दयानंद, आर्य समाज, जो चारों वेदों का हमें ज्ञान दिया और वैदिक साहित्य का उन्नति की, शिक्षा के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके हमारे देश को बहुत सराहनीय कार्यों में आगे लेकर आए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं कल इसी पाठ में फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।